और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें पुणे हिट एंड रन मामले में कि किस तरीके से जो आरोपी है उसके पिता की आज कोर्ट में पेशी होनी है। आपको बता दें कि कल संभाजी नगर से उसके पिता की गिरफ्तारी हुई थी। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं और अब आज कोर्ट में पेशी होनी है। बड़ी खबर आपको बता दें लगातार देखिए किस तरीके से एक नाबालिग लड़का जिसको उसके पिता ने गाड़ी गिफ्ट की, पॉश गाड़ी गिफ्ट की, जिसके बाद वो किस तरीके से बेतहाशा दौड़ा रहा था रोड पर और दो मासूमों की जिंदगी को निगल गया, जिसके बाद उस पर एक्शन हुआ। पिता की आज कोर्ट में पेशी होगी। कल संभाजी नगर से पिता को गिरफ्तार किया गया था। बिल्डर है इस आरोपी लड़के का पिता। पुणे हिट एंड रन केस में आपको बता दें कि आज उसके पिता को चले इस बीच एक और बड़ी खबर इसी खबर से जुड़ी आपको बता दें। दरअसल पोर्च कांड में पुणे पुलिस का बयान सामने आया है और यह कहा गया है इस बयान के अंतर्गत कि बालिग की तरह केस चलाने की कोशिश की जाएगी। कोर्ट से बालिग की तरह व्यवहार करने की अपील जो है वो भी की जाएगी। इस बात का जिक्र पुणे पुलिस की तरफ से किया गया है और यह कहा है कि सख्त से सख्त सजा दिलाने की हर मुमकिन कोशिश होगी। जो कल्याणी नगर में भीषण एक्सीडेंट हुआ था, अभी तक क्या तक जांच पहुंचा हुआ है और इस पूरे मामले को क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। देखिए, इस मैटर में जो संडे को वी आवर्स में हुआ, उसके बाद जब से ये बात हमारे सामने आई तब से पुलिस ने इस मैटर में बहुत ही कड़क भूमिका ली है। पुलिस ने इस मैटर में नॉर्मल जो एक्सीडेंट का कलम सेक्शंस होता है उसके अलावा 304 आईपीसी जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसको अप्लाई किया था। 304 आईपीसी में 7 साल से ज़्यादा का सज़ा है। सेक्शन 2 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो अमेंड हुआ था निर्भया कांड के बाद, उसमें हीनस क्राइम का डेफिनेशन है कि किसी भी ऑफेंस में जो 7 साल से ज़्यादा का सज़ा है उसको हीनस क्राइम करके ट्रीट किया जाए। सेक्शन 15 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये प्रावधान अमेंडमेंट के बाद आया था कि अगर कोई जुवेनाइल जो 16 साल से ऊपर का है, अगर उसके द्वारा कोई हीनस क्राइम होता है तो उसको एडल्ट के तरह ट्राई किया जा सकता है। ये प्रावधान उसमें है। इस प्रावधान के तहत हमने संडे को ही कोर्ट में एप्लीकेशन किया था कि ये एक हीनस क्राइम है जिसमें एक अंडर एज व्यक्ति दारू के सेवन के बाद रैश तरीके से एक नैरो स्ट्रीट पे गाड़ी चला रहा है जिससे 2 इनोसेंट लाइफ्स का नुकसान हुआ है। इसलिए ये एक हीनस क्राइम है और उसको एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए। हमने उसी दिन संडे को ये एप्लीकेशन भी कोर्ट में मूव किया था कि जब तक ये एप्लीकेशन पे डिसाइड होता है तब तक इस मैटर में इसको रिमांड होम में 14 दिन के लिए भेजा जाए। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों एप्लीकेशंस हमारे कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने डिसअलाउ किया था और एक बेल ऑर्डर उसने कोर्ट ने दिया था जो कि ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है और जिसके बाद एक पब्लिक आउटरेज शहर में और जगह जगह पे देखा गया है। ये ऑर्डर मान्य नहीं था और हमने उसी दिन ये भूमिका ली थी कि हम जुडिशियल रेमेडीज एक्सप्लोर करेंगे और उसके तहत हमने कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील किया है। इसमें फादर और पब मैनेजमेंट जिसने गाड़ी प्रोवाइड किया, जिसने पार्टी के लिए पैसा दिया, पब में जाने के लिए फैसिलिटेट किया, पब्स जिसने अंडर एज व्यक्ति को दारू प्रोवाइड किया, इसके तहत जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत हमने परसों ही संडे को ही फर्स्ट डे ही हमने गुना दाखिल किया था। उस इन्वेस्टिगेशन को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र किया गया था। उसमें 3 आरोपियों को कल अरेस्ट किया गया है और उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। जो फादर और एक और आरोपी हैं उनको आज सुबह वो एब्सकॉन्ड कर रहे थे। आज सुबह फादर को छत्रपति संभाजी नगर से उनको ताबे में लिया गया है, उनको यहाँ पे लाया जा रहा है। उसके बाद अरेस्ट की फॉर्मेलिटीज़ करके उनको बाकी जो 2 आरोपी हैं और वो फादर और एक और आरोपी उनको कल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें पुलिस ने अत्यंत सख्ती की भूमिका शुरू से ही ली है और हम प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से इस केस में आगे बढ़ रहे हैं। और सत्यप्रकाश हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ गए, उनके पास जाना चाहेंगे। सत्यप्रकाश, किस तरीके से यहाँ पर एक पिता के जरिए कार दी गई और उस केस को ढकने की कोशिश भी की गई। आज कोर्ट में पेशी है उसी पिता की, कल गिरफ्तारी हुई थी और क्या जानकारी? देखिए, जो बिल्डर है विशाल अग्रवाल को दोपहर बाद कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुणे का उसमें पेश किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से
पुणे पुलिस ने जांच किया है और इस मामले में अभी तक 5 लोग को अरेस्ट किया है, विशाल अग्रवाल सहित। पुणे पुलिस का कहना है कि इसमें जो भी लोग शामिल होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से शुरुआत में कहीं न कहीं पुणे क्राइम ब्रांच, पुणे पुलिस कहीं न कहीं लापरवाही बरती। लोगों का आरोप है कि अगर पुणे पुलिस शुरू में ही कार्रवाई करती तो कहीं न कहीं विशाल अग्रवाल पहले ही अरेस्ट हो सकता था। पब का जो मालिक था पहले अरेस्ट हो सकता था, क्योंकि वो जो लड़का था 17 साल 8 महीने का था, नाबालिग को अल्कोहल परोसा गया था, तो जो कि कानून के तहत नहीं है, उसके खिलाफ पहले कार्रवाई होना चाहिए था। लेकिन दबाव बनने के बाद कहीं न कहीं ये कार्रवाई हुई। लोगों में काफी गुस्सा है। मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ कि नियमों का उल्लंघन हुआ है। पहले तो नाबालिग लड़का गाड़ी चला रहा था, दूसरा वो एक रेस्टोरेंट में गया जहां नाबालिग को शराब पिलाई गई। दूसरी बात ये भी है कि पहले जिस तरह से इस मामले को हल्के में लिया गया, अब ये मांग भी उठने लगी है कि उसके खिलाफ बालिग की तरह ही केस चलाया जाए। इस मामले में क्या अपडेट? सत्य प्रकाश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि नाबालिग की उम्र 17 साल है और उसे जब उसने इस घटना को अंजाम दिया और अब उसके पिता को अरेस्ट किया गया है, क्योंकि पिता ने ही अपने बेटे, नाबालिग बेटे को गाड़ी चलाने के लिए दी थी। उसके बाद एक वीडियो उसका सामने आया जिसमें पता चला कि वो पहले बार गया था, वहां पर उसे अल्कोहल दिया गया, यानी वहां भी लापरवाही हुई। नाबालिग बच्चे को, नाबालिग लड़के को शराब पिलाई गई, जो कि कानूनन अवैध है, कानूनन अपराध है। तो बिल्कुल ये तस्वीर हम आपको दिखा दें। दरअसल नाबालिग जिस शख्स ने 2 लोगों की हत्या की है, 2 लोगों की जान ली है, इस पूरे मामले पर पुलिस ने अब सख्त रुख दिखाते हुए ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में वो सख्त कार्रवाई करेगी। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल आंध्र प्रदेश में बीआरएसवाई नेता ने एक ईवीएम मशीन को तोड़ा है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी नेता ने ये ईवीएम मशीन तोड़ी है और ये तस्वीर दरअसल ये विधायक हैं जिन्होंने पोलिंग बूथ के अंदर घुसकर ईवीएम मशीन को तोड़ा है। तो ये तस्वीर, और इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं, क्योंकि 13 मई के मतदान की ये घटना है और अब ये वीडियो भी सामने आया है और ये कोई और नहीं, एक विधायक ही हैं जिन्होंने आंध्र प्रदेश में पोलिंग बूथ के अंदर घुसकर इस ईवीएम को तोड़ा है। वाईएसआरसीपी नेता जिन्होंने इस ईवीएम को तोड़ा है। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 13 मई को पोलिंग इस बूथ पर हुई थी और अब यहां से ये तस्वीर सामने आई है जिसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जहां पर चुनाव आयोग लगातार इस बात का जिक्र करता है कि निष्पक्षता के साथ वो चुनाव करवा रहा है, लेकिन उसी बीच में एक विधायक के द्वारा इस ईवीएम को तोड़ा जाना अपने आप में बहुत कहीं ना कहीं से सवाल खड़े करने वाला